चलो स्टार्ट करते हैं अभी आगे। दैट इज प्रैक्टिस सेट नंबर, जो हमारा सॉरी एक्सरसाइज नंबर 1.2। प्रैक्टिस सेट बोल लो एक्सरसाइज बोल लो एक ही बात है। अब हमने देखो जब भी हम स्टार्ट करेंगे पहले का तो हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, ये चीज जरा एक बात समझ के चलना, मतलब उस टॉपिक का तो हम जो जो चीजें की है सब रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले अब तक हमने क्या पढ़ा था, पार्ट ए दैट इज व्हाट स्टेटमेंट। रिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 मिनट लगने वाला है। और जब भी आप लेक्चर देखो, लेक्चर आप पढ़ने आओगे, आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है, सब कुछ पहले रिवाइज करना है, फिर मैं क्लास में रिवीजन कराऊंगा तो आपका आधे से ज्यादा पढ़ाई क्लास के अंदर ही हो जाएगा। घर पे सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, बाकी सब सब्जेक्ट की पढ़ाई आपको हमारे साथ ही करनी है। चलो अब सबसे पहले स्टेटमेंट। स्टेटमेंट आपके पास कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहले सेंटेंस होगा, सेंटेंस का बड़ा भाई स्टेटमेंट होगा, ठीक है। सेंटेंस तो सब है, स्टेटमेंट सब नहीं बनेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट किसको बोलोगे, असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस को आप स्टेटमेंट बोलोगे। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या हो जाएंगे आपके लिए, जो सेंटेंस आपको सही और गलत की जानकारी दे उसको आप बोलोगे स्टेटमेंट, और उस वैसे सेंटेंस को बोलते हैं असर्टिव और डिक्लेरेटिव। सिंपल सी बात है, अगर कोई आपको क्वेश्चन पूछता है इंट्रोगेटिव तो वो स्टेटमेंट नहीं बनेगा, पर सेंटेंस जरूर है। एक्सक्लेमेटरी मार्क अगर सेंटेंस में है तो वो स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा। इंपरेटिव है, ऑर्डर दे रहा है आपको, रिक्वेस्ट कर रहा है आपको, कुछ कमांड दिया जा रहा है, तो वो इंपरेटिव सेंटेंस होगा, ना कि स्टेटमेंट होगा। फिर नेक्स्ट है ओपन सेंटेंस, भाई उसके मतलब अनगिनत निकाले जा सकते हैं, तो उसको आप क्या बोलोगे, ओपन सेंटेंस। तो वो स्टेटमेंट बनेगा क्या, नहीं। तो स्टेटमेंट कौन से सेंटेंस बनेंगे, जो आपको सही गलत की जानकारी दे, पर दोनों की जानकारी एक साथ नहीं। क्लियर है कि नहीं है, तो वैसे स्टेट सेंटेंस को स्टेटमेंट बोलोगे क्या, बिल्कुल भी नहीं। और एक चीज, ये तो हो गई पहले पॉइंट सेंटेंस के बारे में, जो स्टेटमेंट कब बनेगा। सेकंड, मैथमेटिकल आइडेंटिटीज, जितना भी मैथ्स के बारे में कुछ लिखा गया होगा वो सब के सब क्या होंगे, स्टेटमेंट होंगे। क्लियर है, चलो। और लास्ट सेंटेंस जो मैंने आपको समझाया फिर भी एक बार पढ़ लेता हूं, स्टेटमेंट विच आर इनकम्प्लीट और इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और सजेस्टिव आर नॉट स्टेटमेंट। क्लियर है, तो यहां पे हमारा पार्ट ए कंप्लीट हो जाता है, दैट इज स्टेटमेंट वाला। नेक्स्ट पार्ट है हमारा लॉजिकल कनेक्टिविटीज, ठीक है कि नहीं है। अब कनेक्शन के लिए आप क्या करते हो, फोन है ना आपके पास, कनेक्टिविटी दो दोस्तों के बीच में की कड़ी बराबर है, तो फोन लगाओ काम हो गया। ठीक है, आजकल तो चलता है अरे मेरा 2 सम हो गया तुम्हारा हुआ क्या, सीधा का सीधा स्क्रीनशॉट निकालो, फोटो भेजो, यार मेरा हो गया, ये हो गया। दूसरा दोस्त टेंशन बोलता है मैं तो पढ़ नहीं रहा हूं, तो तू क्या कर रहा है पढ़ के, किसका भला हुआ है। तो ये सब कनेक्टिविटी तुम्हारी चलती रहती है। तो कनेक्शन का कुछ क्या है आपके पास, एक मीडियम। मीडियम क्या है, हेलो हेलो, एक टेलीफोन है। टेलीफोन तो यार पुराना जमाना हो गया, मोबाइल है बराबर है। और क्या है आपके पास, सिम है, और जियो ऊपर से, तो वाह क्या कहने, फिर तो बराबर है कि नहीं, सोने पे सुहागा। तो ये चीज तो मैंने आपको ठीक है कनेक्टिविटीज के आपको मतलब बता दिए। तो यहां पे भी दो चीज के बीच में के कनेक्शन की बात हो रही है, क्लियर है कि नहीं है। तो यहां पे हमारे पास 3 एक्सरसाइज हम इसके अंदर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला 1.2, उसके बाद 1.3, उसके बाद 1.4। अब मैं आपको सिर्फ बात कर रहा हूं 1.2 की, लेकिन उसके पहले लॉजिकल कनेक्टिविटीज क्या होती है, बहुत अच्छे तरीके से इसके नोट्स हैं आपके लिए यहां पे। ये रहा पूरा का पूरा 4 एक्सरसाइज, ठीक है, 4 एक्सरसाइज के नोट्स, ठीक है। पूरे के पूरे 4 एक्सरसाइज के जो नोट्स हैं आपको कंसाइज कर दिए गए मैंने इतने छोटे से 2 पेज में, आप देख सकते हो। ठीक है, कैसे पढ़ना है अभी मैं आपको पूरा का पूरा ये एक साथ समझाऊंगा नहीं। अगर मैं आपको एक साथ समझाने चला गया, आप बोलोगे यार सर क्या बात है, सब कुछ एक ही दिन में हो गया, तो वैसा वाला काम नहीं हो पाएगा। अब फिलहाल हम पढ़ेंगे पहले कंजंक्शन, और क्या पढ़ेंगे, डिसजंक्शन। क्लियर है, तो मतलब एंड और हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये चीज 1.2 एक्सरसाइज में। फिर 1.3 एक्सरसाइज आपकी पूरी की पूरी बेस्ड है नॉट पे। फिर उसके बाद 1.4 एक्सरसाइज है बेस्ड है इफ देन एंड इफ एंड ओनली इफ। तो मैं यहां पे कुछ लिख नहीं रहा हूं, आपको सिर्फ मैंने बता दिया। उसके बाद आप टेंशन मत लो, एक्सरसाइज तो मैं पूरी की पूरी लिख दूंगा आपके लिए। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं जरा यहां पे कनेक्टी क्या, लॉजिकल कनेक्टिविटीज। अब इसका मतलब क्या हुआ, दो सेंटेंस, क्या बात कर रहा हूं मैं यहां पे, दो सेंटेंस को आप कैसे कनेक्ट करते हो। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, सॉरी 5 ऑप्शन है, एंड, और, नॉट, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, कुछ समझा, बिल्कुल भी समझने की कोशिश मत करो, सिर्फ हम बात करें यहां पे 2 चीज की, कौन सी, एंड और। तो 2 सेंटेंस को मिलाने वाली चीजें हैं यहां पे, एक तो है आपके पास एंड और दूसरी है आपके पास और। इन दोनों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कनेक्टिविटीज बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं है। अब नेम ऑफ द कंपाउंड सेंटेंस, अब आपको यहां पे क्या पता चल रहा है, कंपाउंड सेंटेंस, व्हाट डू मीन बाय कंपाउंड। जब आप किसी चीज को मिलाओगे तो उसको, उससे जो कंपोनेंट बनेगा उसको आप क्या बोलोगे, कंपाउंड। अरे हाँ कि ना,
ठीक है, दो चीज को जब आप मिलाओगे तो उसको क्या बोलोगे, कंपाउंड। क्लियर है कि नहीं है? तो अब इसको हो गया ये कंपाउंड स्टेटमेंट। अब जरा आगे देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज व्हाट, कलर थोड़ा डार्क कर देता हूं, ठीक है, नेम ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। तो दो चीज को जब आप मिक्स करोगे तो क्या बनेगा, कंपाउंड। वैसे ही यहां पे दो सेंटेंस को मिक्स करोगे, किसके थ्रू मिक्स करना है, एंड के थ्रू मिक्स करना है, तो उसको क्या बोला जाएगा, कंजंक्शन। क्या बोलेंगे इसको, कंजंक्शन, दो चीज को मिलाने वाला, ठीक है, दैट इज एंड। अब मैं सिर्फ एंड के बारे में पढ़ रहा हूं, एंड ही आपको समझाऊंगा, उसके बाद और पे हम चलेंगे। अब देखते हैं मीनिंग। इफ पी एंड क्यू आर एनी टू स्टेटमेंट्स, अब देखो यहां पे क्या बोला है, सेंटेंस नहीं बोला है, क्या बोला गया है, स्टेटमेंट। मतलब जो पहला जो एक्सरसाइज का टेस्ट था, कौन सा वाला, सेंटेंस से स्टेटमेंट की तरफ बढ़ने वाला, वो आपको पहले फुलफिल करना है, उसी के बाद ये चीजें लगेगी। तो दो सेंटेंस होंगे यहां पे, और वो सेंटेंस क्या होने चाहिए, स्टेटमेंट होने चाहिए। क्लियर है? मतलब पहले वाले को नाम क्या दिया गया है यहां पे, पी, और दूसरे वाले को क्या नाम दिया गया है, क्यू। क्लियर है? जब P और Q दोनों को आप मिलाओगे, बीच में आप साइन रखोगे एंड की, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, इफ P एंड Q आर टू स्टेटमेंट कनेक्टेड बाय द वर्ड एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्टेड बाय वर्ड एंड, देन द रिजल्टिंग कंपाउंड स्टेटमेंट P एंड Q इज कॉल्ड कंजंक्शन ऑफ P एंड Q। यही चीज मैंने आपको समझाई अभी, विच इज रिटन इन सिंबॉलिकल फॉर्म, जो ये रहा P, कैसे लिखोगे, P लिखोगे और एंड, ठीक है, एक डुंगर बनाओगे इस तरीके से, और क्या लिखोगे, Q। मतलब P और Q को जोड़ रहा है, कैसे जोड़ रहा है, कंजंक्शन जोड़ रहा है, उस कंजंक्शन का सिंबल क्या है, इस तरीके से एक छोटा सा डुंगर। क्लियर है कि नहीं है? अब एग्जाम्पल, सर आपने बता तो दिया, एक एग्जाम्पल भी दे दो। तो ये लो एग्जाम्पल पेश होता है तुम्हारे सामने, ये रहा एग्जाम, कौन बनेगा करोड़पति का रहा, पेश करते हैं आपका सवाल, अगला ये रहा, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, बनाना इज अ फ्रूट एंड पोटैटो इज अ वेजिटेबल। क्लियर है? दो सेंटेंस है। अब आपको इस तरीके से सेंटेंस दिया रहेगा, ये आपका क्वेश्चन है भाई, एक्सरसाइज है पहला, मतलब दूसरा एक्सरसाइज जो सॉल्व करोगे ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। बनाना इज अ फ्रूट, आप बोले सर मैथ्स में इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे, भाई पढ़ाना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते, बुक मैं नहीं बनाता हूं तुम्हारी। क्लियर है कि नहीं है? बनाना इज अ फ्रूट एंड पोटैटो इज अ वेजिटेबल। तो दो सेंटेंस हो गए, पहला तो हो गया, क्या हो गया, बनाना इज अ फ्रूट, तो देखो यहां पे मैंने लिखा है बनाना इज अ फ्रूट, ये पहला सेंटेंस हो गया आपका पी। फिर नेक्स्ट, उसके बाद पोटैटो इज अ वेजिटेबल, ये सेंटेंस हो गया क्यों। कितना इजी है ना, क्वेश्चन को ही वापस से लिख दो, उसके आगे पी और क्यू लगा दो, आपका सॉल्यूशन हो रहा है। समझ रहे हो कि नहीं, कितना इजी चैप्टर है। देन बीच में कौन सी साइन है भाई, देखो ये रही ना साइन, क्या है, एंड। क्या है, एंड। तो एक सिंबल जो आप कन्वर्ट करोगे, आप लिखोगे पूरे सेंटेंस को, पी बोलोगे बनाना इज अ फ्रूट, एंड को आप बोलोगे छोटा सा डुंगर, और क्या होगा, पोटैटो इज अ वेजिटेबल। तो ये हो गया ना भाई सिंबॉलिकल फॉर्म। देन P and Q is a symbolical form of the above sentence। क्लियर है कि नहीं है? तो ये क्या बन गया, सिंबॉलिकल फॉर्म। तो ये एंड के बारे में आपको जो जो पढ़ना था वो ये रहा आपके लिए। उसके बाद और भी चीजें हैं, ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, अभी मतलब यही लेक्चर में होगा, पर फिलहाल नहीं होगा, ठीक है। पहला जितना मैं आपको बता रहा हूं उतना चीजें आप समझो, ये वाली चीज पे मैं आ जाऊंगा। तो कब कौन सी चीज पढ़ानी आप मेरे ऊपर ध्यान देना, ठीक है, वो आप मेरे ऊपर छोड़ दो। आपको जितना बताया जा रहा है आप सिर्फ रिवीजन पे फोकस करो, बाकी आपके जो शॉर्ट नोट्स बनने हैं, सब कुछ बनना है, सब कुछ आपके लिए इस तरीके से बन रहा है। नेक्स्ट चीज, आपको ये जो नोट्स है, कलरफुल नोट्स, आपको इसी तरीके से पूरे के पूरे चैप्टर के आपको मिल जाएंगे कोरियर के थ्रू। जो भी इंफॉर्मेशन है, कैसे लेक्चर्स कंडक्ट होंगे, आगे क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ आपको बताया जाएगा थोड़े दिनों के अंदर। उसकी अनाउंसमेंट आने वाली है, ठीक है। एंड के बारे में अभी जस्ट हमने कंप्लीट किया, जो जो हमको पढ़ना था। सेम चीज हम करते हैं और के साथ, दैट इज व्हाट, डिसजंक्शन। क्या बोला गया इसको, यहां पे नाम है डिसजंक्शन। अब आप जरा समझो यहां पे, कंजंक्शन, दो चीज को कंजंक्शन, बराबर इंग्लिश में दो चीज एक साथ आ रही है, बराबर है, वो उसके साथ में रखना आपको। डिसजंक्शन, अलग हो रही है चीजें, बराबर है, हटाना है दो जन को। तो यहां पे समझो, इफ P and Q आर एनी टू स्टेटमेंट कनेक्टेड बाय द वर्ड और, सेम चीज है, सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट।
अब आप है ना ये हल्के में पढ़ के निकल जाते हैं अगर मैं आपको डिटेल में नहीं बताता, बराबर बोल रहा हूं कि नहीं? अगर सेंटेंस स्टेटमेंट में आपको डिफरेंस नहीं समझते, सेंटेंस इज छोटा भाई, स्टेटमेंट बड़ा भाई, बराबर। हमको किससे लेना देना है? बड़े भाई से। तो स्टेटमेंट कनेक्टेड बाय द वर्ड और, देन द रिजल्टिंग कंपाउंड स्टेटमेंट पी और क्यू इज कॉल्ड एज डिसजंक्शन। क्या बोलेंगे उसको? डिसजंक्शन बोलेंगे। अगर देखो यहां पे मैं ये एंड हटा देता हूं और यहां पे क्या डाल देता हूं? और। क्या डाल देता हूं मैं? और। तो ये जो आप जो डुंगर बना रहे थे ये भी उल्टा हो जाएगा और क्या बन जाएगा? बन जाएगा इस तरीके से वी। सॉरी, क्या हो गया भाई? हट क्यों नहीं रहा है? पी और क्यू, तो उसका सिंबॉलिकल फॉर्म क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। अब यहां पे समझो कंजंक्शन करना है, मतलब क्या एक साथ चीजें आ रही है, तो एक साथ आ रहा है तो वी देखो नीचे की तरफ है उसका, और डिस्जंक्शन दूर अवे, तो वी देखो वी बन रहा है। क्लियर है कि नहीं? अगर एंड है एक साथ आ रहा है तो वी उल्टा हो जाएगा, और जब डिस्जंक्शन है अलग चीजें डायरेक्शन में जा रही है ना, दो चीज को अलग नॉट से आपको रिप्रेजेंट करना है, उस तरीके से चीजें होंगी, तो आप क्या बोलोगे यहां पे? डिसजंक्शन। क्या बोलोगे उसको? डिसजंक्शन। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पे इसको बोला जाएगा डिसजंक्शन। क्लियर है? और वर्ड क्या होना चाहिए बीच में? दो के और। सिंबॉलिकल फॉर्म तो आपके लिए ये रहा, वी अलग तरीके से डायरेक्शन में जा रहा है, एक साथ आ रहा है तो वी क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। क्लियर है? अब एग्जांपल ले लेते हैं एक, आइदर वी प्ले कबड्डी और गो फॉर साइकिलिंग। कि मतलब दो दोस्त बातें कर रहे हैं, आइदर वी प्ले कबड्डी, इंग्लिश में बातें करनी इंपॉर्टेंट है, बराबर है कि सेंटेंस आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो, इंग्लिश में वो स्टेटमेंट बन रहा है, उससे आप लॉजिकल रीजनिंग लगा रहे हो, ठीक है? हिंदी में बात करते रहोगे तो काम बनने वाला नहीं है। साथ में देखो थोड़ा इंग्लिश की भी लेक्चर ले रहा हूं मैं। आइदर वी प्ले कबड्डी और गो फॉर साइकिलिंग, या तो हम कबड्डी खेलेंगे या तो हम साइकिलिंग करेंगे। देयर इज एन ऑप्शन। क्या है यहाँ पे? ऑप्शन। दो ऑप्शन है, एंड में ऑप्शन नहीं है। बनाना इज अ फ्रूट एंड पोटैटो इज अ वेजिटेबल। क्या यहाँ पे ऑप्शन है? पोटैटो को आप बनाना बोल दोगे क्या? नहीं, वहां पे ऑप्शन नहीं है। तो आपको जब कंजंक्शन होगा देयर विल बी नो ऑप्शन, डिसजंक्शन होगा यू विल बी गिवन ऑप्शंस, आइदर वी विल प्ले कबड्डी और वी विल गो फॉर साइकिलिंग। हम दो अलग अलग काम कर सकते हैं। तो यहां पे सेंटेंस देखो कैसे बन रहा है। सबसे पहला सेंटेंस क्वेश्चन में से निकाल दिया, वी प्ले कबड्डी। अब यहां पे आप ये मत बोलो सर आइदर आपने क्यों नहीं लिखा, वी प्ले कबड्डी एक सेंटेंस हो गया, उसके बाद वी गो फॉर साइकिलिंग, दो अलग अलग सेंटेंस है, पी और क्यू, उन दोनों को बीच में जोड़ रहा कौन है? ये और। कंजंक्शन भी जोड़ने, कंजंक्शन भी दो सेंटेंस को जोड़ रहा है तभी तो कंपाउंड है। डिसजंक्शन भी दो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, कंपाउंड सेंटेंस बना। क्लियर है? उसके बाद किसने जोड़ा? एंड ने जोड़ा, तो क्या हो जाएगा? क्या बोलोगे उसको? कंजंक्शन। और अगर उससे अलग जा रहा है, मतलब नॉट या और बीच में आ रहा है, तो उसको क्या बोल दोगे? डिसजंक्शन। सेंटेंस अवे जा रहा है पर सेंटेंस कौन सा होना चाहिए? सॉरी, स्टेटमेंट कौन सा होना चाहिए? कंपाउंड वाला होना चाहिए। ये चीज ध्यान रखना। कंपाउंड सेंटेंस कब बनेगा? जब दो सेंटेंस साथ में आएंगे। तो यहां पे आपको समझ रहे हैं क्या हो गया? यहां पे सिंबॉलिकल फॉर्म आपका क्या होगा? पी वी सिंबल ले लो और क्यू इज अ सिंबॉलिकल फॉर्म। तो ये दो चीज आपको मैंने अभी पढ़ाई, दैट इज कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन। तो आप प्लीज पहले इस तरीके से नोट्स लिख लो। देखो नोट्स देखो कैसे बनने चाहिए आपके, एक पूरा आपको पेज जाने वाला है, तो आप क्या करना, उसको आप वर्टिकली लिखते थे, उसको बराबर पेज को अच्छे से फैला दो, कितने कॉलम्स बनने देख लो, नीचे भी आपको देखो इतना लिखना है। क्लियर है कि नहीं है? नोट्स मिलने में समय लगेगा, ठीक है कि नहीं? नोट्स बन रहे हैं, बहुत जल्द बन जाएंगे। कब आपको अवेलेबल हो जाएंगे घर पे? सब कुछ डिटेल आपको थोड़े टाइम में सब कुछ अवेलेबल करवा दी जाएगी। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहां पे आपको कुछ भी डाउट्स आता है आप वहां पे हमको फोटो भेज दीजिए, आप जो भी सॉल्व कर रहे हो अकाउंट्स के हुए, ठीक है कि नहीं है, या मैथ्स के रिलेटेड, इको के रिलेटेड। बहुत जल्दी ओसी एसपी के लेक्चर्स भी चालू होने वाले हैं आपके लिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। धीरे धीरे हम इंग्लिश और आईटी भी इंट्रोड्यूस करेंगे, पर उसके लिए समय है। पर ओसी और एसपी बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। मेन सब्जेक्ट से अपने अकाउंट्स, मैथ्स, इको, ओसी एंड एसपी, थ्री सब्जेक्ट्स हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए। वेरी सुन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ओसी एंड एसपी ऑल्सो। सो प्लीज आप अपनी बस पढ़ाई पे फोकस करिए, जितना हो सके आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, नोट्स बनाओ। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी पढ़ाई जैसे आपकी होनी चाहिए वैसे ही आपकी चल रही है, क्लासरूम ही हम आपके घर पे लेके आ चुके हैं। क्लियर है? चलिए आप ये पहले लिख लो इतना। नोट्स तो लिखने पड़ेंगे, एक चीज ध्यान रखना भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आपको भी करनी है हमारे लिए और अपने पेरेंट्स के लिए, और सबसे बड़ी बात खुद के लिए।
चलो बढ़े आगे। अब हम स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज लेते हैं। अब आप बोलोगे सर ये नीचे का कब एक्सप्लेन करोगे? आज ही एक्सप्लेनेशन होगा इसका और यही लेक्चर में होगा, तो बिल्कुल भी आप सोचिए मत। एक्सरसाइज 1.1 हो गया था, ये रहा एक्सरसाइज नंबर 1.2। एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबॉलिकल फॉर्म। तो हमको क्या करना है, इसको सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, ई इज अ वोवेल और 2 + 3 = 5। तो दो सेंटेंस हो गए। सबसे पहले तो पी और क्यू में आप कन्वर्ट करोगे। इसको आप बोल दोगे पी, इसको आप बोल दोगे क्यू। दो सेंटेंस को बीच में जोड़ा गया है, कंपाउंड स्टेटमेंट बनाया गया है यहां पे। क्लियर है कि नहीं है? और ये क्या है, और, ठीक है, अलग ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं। तो वी सिंबल, तो पी वी क्यू। लेकिन ऐसे तो एग्जाम में लिखोगे नहीं, नहीं तो क्वेश्चन पेपर में लिख देना और आ जाना घर पे सर आउट ऑफ आने वाला है। बिल्कुल भी आने वाला नहीं है। अब इसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा वो मैं आपको भी बताता हूं। एक्सरसाइज 1.2, ठीक है, ये रहा एक्सरसाइज 1.2। और सबसे पहले क्या लिखोगे यहां पे, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला हम सॉल्व कर रहे हैं। अब आपको सबसे पहले सेंटेंस क्या मिला था, पी। पी आपको क्या मिलेगा, ई इज अ वॉवेल। ठीक है, ये आपने लिख लिया, ई इज अ वॉवेल। क्यू क्या था, और ये आपको सब छोटे लिखने हैं, बड़े आप यूज नहीं करना। पी सब और क्यू सब छोटा होगा। क्यू होगा आपका 2 + 3 इज, सॉरी 2 + 3 = 5। ये दो हो गए आपके स्टेटमेंट। आपने उसको दोनों को अलग अलग कर दिया। ये क्वेश्चन में आपको बताना पड़ेगा आप किसको पी बता रहे हो, किसको क्यू बता रहे हो सॉल्यूशन में। उसी के बाद तो आप उसको क्या करोगे, जोड़ोगे और सिंबॉलिकल में रिप्रेजेंट करोगे, क्योंकि किसको क्या बोलते हैं वो तो आप भी डिसाइड करोगे ना। क्लियर है? फिर आप बनोगे देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म इज बी। बीच में क्या था, ये देखो ना, और था ना यहाँ पे, तो और के लिए सिंबल क्या है, इस तरीके से, और क्यू। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है सेंटेंस में आपके मिलेगा, और जब आप कंजंक्शन करोगे वहां पे एंड मिलेगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सेकंड क्वेश्चन जरा देखते हैं, पूरा का पूरा मैं सॉल्व कर देता हूं, आपको फिर मैं लिखने का समय दूंगा। मैंगो इज अ फ्रूट बट पोटैटो इज अ वेजिटेबल। अब आप बोलोगे सर यहां पे तो एंड भी नहीं है और भी नहीं है। ठीक है भाई, क्यों चिंता करते हो, एक काम करो, इसको सबसे पहले मानो मैंगो इज अ फ्रूट को क्या मानते हैं, पी मानते हैं। पोटैटो इज अ वेजिटेबल को क्या मानते हैं, क्यू मानते हैं। ये तो चीज हो गई। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, एक और चीज, एंड आया था आपका। क्लियर है? अब बट भी जो है ना वो भी काम करता है एंड का ही। क्लियर है कि नहीं? बट जो है वो भी काम करने वाला है एंड का। तो फिर एक चीज आपको क्या पता चली, जब भी आप, मैं आगे नोट्स में भी आपके कवर करवा दूंगा, एक चीज एंड आनी चाहिए, और नया नया जो आप सीख रहे हो ना लिखते जाओ। बट और के लिए तो अब तक आपने कुछ सीखा नहीं ना, वेरिएशन। तो क्लियर है? तो ये पी बट के जगह पे क्या रिप्लेस कर दोगे, उल्टा वी। क्लियर है? या डोंगर बोलो, आपकी मर्जी। वापस से यहां पे पी किसको आपने बनाया था उस चीज को लिख लो। पी आपके लिए क्या था, मैंगो इज अ फ्रूट। ठीक है, और क्यू क्या है आपके लिए, पोटैटो। कोई भी डाउट है जरा देख लो, पोटैटो इज अ वेजिटेबल। ठीक है, ये दोनों चीज हो गई। देयरफॉर अब आपको क्या लिखने बोला था, सिंबॉलिकल फॉर्म लिखने बोला था। देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म इज पी और क्यू। बीच में क्या लिखोगे, डुंगर बनाओगे, दैट इज, या उल्टा वी बोलो। क्यों? क्योंकि बट था, बट भी किसका काम करता है, एंड का काम करता है। क्लियर है कि नहीं है? तो ये दो हमारे सम इस तरीके से सॉल्व हुए क्वेश्चन नंबर 1 के। मिल्क इज व्हाइट और ग्रास इज ग्रीन। ये तो यार सामने से ये रहा, ये देखो ना, और तो ये क्या बनेगा, वी बनेगा। क्लियर है? मिल्क इज व्हाइट आपके लिए पी हो जाएगा, मिल्क इज व्हाइट क्या बन जाएगा, पी। ग्रास इज ग्रीन क्या बन जाएगा, क्यू बन जाएगा। क्लियर है? हाँ कि ना? आप इस तरीके से टेक्स्ट बुक में कुछ भी मत लिखना, मेरे पास अनलिमिटेड पीडीएफ अवेलेबल है, मैं लिख सकता हूँ, नया पीडीएफ भी ला सकता हूँ। आप बार बार नई बुक ला सकते हो क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो टेक्स्ट बुक में आप कुछ भी मत करिए, जैसा का वैसा ही आप रहने देना। नंबर 3,
क्या लिखोगे वापस से पी, स्मॉल पी आप बनाओगे, क्या होगा मिल्क इज वाइट, ठीक है, मिल्क इज वाइट। क्यू, दूसरा क्या था हमारे पास, ग्रास इज ग्रीन, ये हो गया पी और क्यू। अब देखो आपको मैंने ट्रुथ वैल्यू भी थोड़ी थोड़ी बताई थी, मिल्क इज व्हाइट, ये तो सबसे पहले क्या हो गया, आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, सही गलत बता रहा है, यस सही बता रहा है, तो इसका आंसर मिल्क व्हाइट होता है क्या, यस होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रुथ वैल्यू क्या होगा, टी। क्लियर है कि नहीं। ग्रास इज ग्रीन, हाँ ठीक है भाई, ग्रास ग्रीन होता है, तो इसका भी ट्रुथ वैल्यू क्या निकलेगा, टी। तो सबसे पहले ये एक सेंटेंस है, सेंटेंस से क्या बने, ये स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का ही ट्रू या फॉल्स उसका वैल्यू निकलता है, ट्रुथ वैल्यू, अदरवाइज सेंटेंस का कभी ट्रू या फॉल्स वैल्यू निकलेगा नहीं। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन मार्क में पूछा जाता है, एक्सप्लेनेटरी मार्क में पूछा जाता है, वो सबको सेंटेंस तक ही रह जाते हैं, तो सेंटेंस से पहले उसको बड़ा करना है स्टेटमेंट तक, स्टेटमेंट के बाद ही उसकी आप ट्रुथ वैल्यू निकाल सकते हो। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, पर ये वाले क्वेश्चन में ऐसा पूछा नहीं है, सिर्फ क्या पूछा, राइट डाउन दिस क्वेश्चन इन सिंबॉलिकल फॉर्म। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कन्वर्ट सिंबॉलिकल फॉर्म इनटू स्टेटमेंट, तो हमको P एंड Q दे देंगे, आप P और Q दे देंगे, P और Q क्या डिस्टिंक्शन हमको बता देंगे, और हमको उसे कंपाउंड स्टेटमेंट बनाने के लिए बोल देंगे, तो वैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। वो कैसा होगा, इसका वाइस वर्सा, जैसे मिल्क इज व्हाइट ग्रास इज ग्रीन, ऐसा क्वेश्चन आ जाता, यहां पे सॉल्यूशन है वैसा क्वेश्चन आ जाता, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये वाला कंप्लीट करते हैं, द सिंबॉलिक फॉर्म इज P और Q, अरे और तो का तो ये बना दिया ना, और क्या लिखोगे यहां पे Q। अगर ये क्वेश्चन पूछते तो हो गया सॉल्यूशन, चलो उसको साइड में रख दो, हम सीख गए। अब ये क्वेश्चन होता और आपको बोलते राइट डाउन इन कंपाउंड स्टेटमेंट बनाओ भाई, तो हम क्या लिखते, मिल्क इज व्हाइट, सिंबल दिया हुआ है V का, और ग्रास इज ग्रीन, हो गया आंसर। तो इस तरीके से वाइसे वर्सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आई लाइक प्लेइंग बट नॉट सिंगिंग। अब वापस से बट आ गया, ये देखो यहां पे आई लाइक प्लेइंग और क्या है, नॉट सिंगिंग, क्लियर है, और बीच में क्या है, बट, ठीक है कि नहीं, यहां पे समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं यहां पे, तो बट जैसे ही आया तो हमने नोट्स बनाए थे यहां पे, एंड और क्या था यहां पे, बट, तो आपका ये क्या कहलाएगा, कंजंक्शन कहलाएगा, ठीक है कि नहीं है। तो सबसे पहले P और Q लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, P लिखेंगे आई लाइक प्लेइंग, फिर Q के लिए क्या लिखोगे, नॉट सिंगिंग, तो आई डू नॉट लाइक सिंगिंग, ये तो हो गया नंबर 4। लेकिन बट था, तो सिंबॉलिकल फॉर्म क्या होगा, द सिंबॉलिक फॉर्म इज P, ठीक है, V को आप उल्टा लिख दोगे या डूंगर बोलोगे तो P एंड Q, तो बट भी एंड का ही काम करता है, तो वही सिंबल यहां पे यूज हो जाएगा। सो हमारा नंबर 4 भी यहां पे कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट लेते हैं नंबर 5, इवन दो इट इज क्लाउडी, इवन दो इट इज क्लाउडी कॉमा इट इज स्टिल रेनिंग, तो यहां पे दो सेंटेंस हो गए, इवन दो इट इज क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग, तो जरा यहां पे समझो, एक और आ गया, इट इज स्टिल रेनिंग, तो यहां पे किधर भी और की बात की है, आपको ऑप्शन दिया गया है, यहां पे एंड भी नहीं है, यहां पे बट भी नहीं है, लेकिन दो सेंटेंस से कॉमा है। अब समझो, इवन दो इट इज क्लाउडी, ठीक है, इट इज स्टिल रेनी, बादल है तभी तो क्या होंगे, क्या बोलेंगे, गरजेंगे, क्लियर है कि नहीं, इवन दो इट इज क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग, तो ये सेंटेंस एक साथ चल रहा है, क्लियर है कि नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा यहां पे, एंड। तो यहां पे हम सबसे पहले लिखते हैं P और Q, नंबर 5, P और Q लिखा आपने, सबसे पहले आप लिखोगे P, इट इज क्लाउडी, और लिखोगे इट इज स्टिल रेनिंग, यही था ना, इट इज स्टिल रेनिंग, therefore the symbolic form is P and Q, क्लियर है, Q ये एंड आया, समझा आपको। अब आप आराम से सब कुछ लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे उसके आगे का जो था वो, प्लस पहले का रिवीजन उस चार्ट का, और
नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हम सॉल्व करेंगे, तो आप चिंता मत कीजिए, नेक्स्ट क्या है मैं आपको बता भी दूंगा। आप पहले इतना लिख लीजिए, आराम से नोट्स बना लीजिए। एक्सरसाइज 1.2 के लिए आपके नोट्स हैं और बहुत सिंपल है। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताऊंगा, उसके पहले जरा समझ लेते हैं। राइट द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो सेंटेंस से स्टेटमेंट बन चुके हैं और स्टेटमेंट के बाद ही तो आप सॉल्व कर पाओगे, तो ये तो आपको समझ गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थ इज अ प्लैनेट एंड मून इज अ स्टार। तो ये क्वेश्चन पहले और अब में क्या फर्क है? पहले क्वेश्चन में क्या था? एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सिंबॉलिकल फॉर्म। क्या बोला गया था भाई? सिंबॉलिकल फॉर्म में सिर्फ बताओ। क्लियर है? यहां पे क्या है? राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसका मतलब आपको ये बोल रहे हैं पहले आप सिंबल के फॉर्म में लिखो उसको, जब आप सिंबल के फॉर्म में लिख दोगे तब आप उसकी ट्रुथ वैल्यू भी लिखो। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा क्या ट्रुथ वैल्यू कैसे निकाला जाता है, किसका ट्रुथ वैल्यू निकलता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया तो हुआ है, पर कोई चिंता की बात नहीं, ये मैं आपके लिए कवर करूंगा पूरा का पूरा। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक रिवाइज करो, ठीक है? और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो प्लीज़ शेयर करो, जितना हो सके ज़्यादा लोगों की पढ़ाई होनी चाहिए। सिचुएशन पहले जैसी नहीं है, इस तरीके से हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। बस आपसे सिर्फ यही हम चाहते हैं कि आप जितने लोगों को शेयर कर सकते हो उतने लोगों को शेयर करो, और इंस्टाग्राम पे हमें क्या करो? फॉलो करो। थैंक यू।